नमस्कार, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि तुला राशि वालों का यह वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। इनके जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, किस प्रकार का संघर्ष होगा, भाग्य इनका कितना साथ देगा, मेहनत इनको कितनी करनी पड़ेगी, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है और क्या क्या लाभ के सुख संसाधन इन्हें 2026 में प्राप्त होने वाले हैं। नौकरी के लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यह सब आज की वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तुला राशि का स्वभाव एवं स्वरूप क्या है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तुला राशि का आपने चिन्ह देखा है, वह एक तराजू का चिन्ह है। तराजू दर्शाता है जीवन में बैलेंस को, संतुलन को, या चाहते हैं कि जीवन संतुलित होकर चले। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सुख के दाता हैं, ऐश्वर्य को दर्शाते हैं, वैभव को दर्शाते हैं, वैवाहिक जीवन को दर्शाते हैं, संगीत को दर्शाते हैं, चित्रकला को दर्शाते हैं। इसी प्रकार के यह स्वभाव तुला राशि वाले जातकों के भीतर आते हैं। इनकी संगीत के प्रति रुचि रहती है, चित्रकला के प्रति इनकी रुचि रहती है। इनका लेखन बहुत अच्छा होता है। तुला राशि के व्यक्ति में कवि होने का गुण होता है, या शायर होते हैं, कविता इत्यादि लिखते हैं और किसी न किसी प्रकार के खेल से या जुड़े हुए होते हैं। अधिकतर तुला राशि वाले जातकों को सिनेमा इत्यादि, संगीत इत्यादि बहुत पसंद होता है। तुला राशि के जातक सबसे घुलने मिलने वाले होते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं और इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता होती है कि यह बहुत जल्दी ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। यह चर स्वभाव की राशि, इसीलिए तुला राशि वाले जातकों के स्वभाव में चंचलता भी देखी जाती है। यह चंचल होते हैं, इनका मन एक जगह ज़्यादा स्थिर नहीं रहता, इनका मन हमेशा भटकते रहता है, इसीलिए यह चंचल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि वाले जातकों का यह वर्ष 2026 कैसा रहेगा। यह वर्ष इनके लिए मिला जुला रहने वाला है, ना ज़्यादा अच्छा कहीं ना ज़्यादा बुरा कहीं। इस वर्ष मेहनत भी अधिक लगने वाली है। इनका स्वास्थ्य जरा कमज़ोर रहने वाला है, किंतु जो जून के बाद के जो महीने हैं, 6 महीने, उनमें इनका भाग्य बहुत साथ देगा। इनके करियर के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए, पैसों के लिए यह बहुत शुभ समय रहने वाला है 2026 का। और जहां तक देखें कि स्वास्थ्य में जरा गिरावट रहेगी, स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, शरीर में दाने इत्यादि हो सकते हैं, खुजली, एलर्जी इत्यादि हो सकती है। स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध रहेगा, मन भी व्यथित रहेगा, उदास सा रहेगा, मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे, जो आपका जो स्वभाव है अवसाद की ओर जाएगा। मन में हमेशा एक तनाव सा बना रहेगा। कई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका वैवाहिक जीवन हो सकता है, आपका सामाजिक जीवन हो सकता है। इन सब स्थितियों में उतार चढ़ाव होने से आपको मानसिक चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष 2026 भी बड़ा मेहनत कराने वाला होगा, संघर्ष कराने वाला होगा। विद्यार्थी लोग हैं जो वह गलत संगत में पड़ सकते हैं, उनकी संगत गलत हो सकती है, जिससे उन्हें बुरे परिणाम मिल सकते हैं। इनका स्वभाव भी क्रोधी बना रहेगा, मन में चिड़चिड़ापन इत्यादि हो सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि किसी भी प्रकार के व्यसन में ना पड़े। यदि व्यसन इनको प्रभावित कर सकता है और यदि व्यसनों ने इन्हें प्रभावित किया तो इनका जीवन, इनका जो शिक्षा से संबंधित जीवन है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि अच्छे संगत करें, किसी भी प्रकार का व्यसन न करें। और इनका मन इस साल बहुत भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और अनेक प्रकार की चिंता, परीक्षा से संबंधित चिंता हो सकती है या किसी अन्य प्रकार की चिंता इनको परेशान करेगी। इसीलिए इनको चाहिए कि निरंतर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जिसके लिए यह मेहनत कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करें। फरवरी से अप्रैल के बीच में आप तुला राशि वाले जातक मकान का योग है, मकान खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान ज़मीन पर या पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं।
फरवरी से मार्च के बीच में नया वाहन खरीद सकते हैं, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत इनको आकस्मिक धन के योग हैं, अचानक से कहीं न कहीं से अचानक से धन लाभ के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं। मार्च अप्रैल से शनि शुक्र के योग से दवाई में पैसा खर्च हो सकता है। आपका स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो दवाई में पैसा लग सकता है। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, आपका जो शत्रु है वह आपकी हानि कर सकता है, या पारिवारिक शत्रु भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके उन्नति से जलते होंगे, तो वह भी आपको किसी न किसी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको शत्रुओं से सतर्कता बरतनी चाहिए। इस वर्ष 2026 में शनिदेव आपके षष्ठम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे और धन के लिए षष्ठम भाव का शनि धन के लिए बहुत शुभ होता है। इसीलिए अनेक अवसर आपको धन प्राप्ति के 2026 में मिलने वाले हैं। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य वैभव का लाभ होगा, मकान प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ होगा, नए वाहन का लाभ होगा, नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस वर्ष जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष तो होगा ही होगा, किंतु शनिदेव की कृपा से आपको अचानक से नौकरी की प्राप्ति भी होगी। हालांकि आपको नौकरी के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय में भी संघर्ष काफ़ी करना पड़ सकता है, किंतु 2026 में ऐसे योग हैं कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करेंगे वह विफल नहीं जाएगी, वह मेहनत आपकी सफल बनी रहेगी, सफल होगी। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पे है, या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, शारीरिक कष्ट इनको मिल सकता है। इसीलिए आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव पर भी है, या आपके पराक्रम में निखार लाएगी। आपको आपकी जो कार्य करने की शैली है उसमें परिवर्तन आएगा, एक निखार आएगा, तेज आएगा, मन में साहस रहेगा, आत्मविश्वास मन में भरा रहेगा, और जो भी काम करेंगे, जो भी बात बोलेंगे पूरी आत्मविश्वास से बोलेंगे, जो भी काम करेंगे पूरे आत्मविश्वास से आप करेंगे, जो आपके कार्य को अवश्य ही सफलता की ओर ले जाएगा। अप्रैल से जून के बीच में आपका भाग्य पक्ष जरा कमजोर रहने वाला है। जहाँ जहाँ पर भाग्य का साथ देना होता है वहाँ पर भाग्य आपका साथ कम देगा। आप मेहनत तो पूरी करेंगे, लेकिन भाग्य से बनने वाले काम में अड़चन आएगी, बाधा आएगी, समस्याएं आएंगी, जिससे आप बहुत परेशान रहेंगे। मन में तनाव होगा, मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, और एक मन में एक चिड़चिड़ापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन एवं क्रोध बना रहेगा। किंतु 2 जून के बाद आपके कर्म भाव में, आपके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जून से दिसंबर के जो बीच का समय है वह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप इन 6 महीनों से बहुत परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे नौकरी के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए, व्यवसाय की वृद्धि के लिए, या पारिवारिक अशांति थी या पारिवारिक कलेश था, तो इन सब में अचानक परिवर्तन होगा। अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, व्यवसाय में भी उन्नति होगी। व्यवसाय, आप दूसरा व्यवसाय भी खोल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, लाभप्रद होगा। परिवार में भी शांति बनी रहेगी, पारिवारिक क्लेश जो है वह शांत होंगे। जो परिवार में जो मन मुटाव था, विचारों का मतभेद था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। आप जो भी बोलेंगे सोच समझकर बोलेंगे, नाप तोल कर बोलेंगे। बातों में, आपकी बातों में, आपके काम करने में एक ज्ञान का प्रकाश रहेगा। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, विवेक है, देवताओं के गुरु हैं। जिस प्रकार गुरु का स्वभाव होगा वही स्वभाव आपके भीतर भी झलकेगा। और 10वें भाव में गुरु कारक हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए यह 6 महीने बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। पिता का सम्मान, पिता का प्रेम, पिता से सम्मान की प्राप्ति होगी, राज्य सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी राजस्व विभाग में हैं, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो वहाँ पर उच्च अधिकारियों से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी पद उन्नति होगी, प्रमोशन इत्यादि के योग हैं। किसी न किसी प्रकार की नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बड़े अधिकारियों से सम्मान की प्राप्ति होगी, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। जो प्राइवेट क्षेत्र में भी हैं, जिनका अपना व्यवसाय है,
जो कहीं कंपनी इत्यादि में भी नौकरी करते हैं, जिनका अलग ही कोई कार्य क्षेत्र है, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जहां पर आपका मन भटकता था कि मुझे मन पसंद की, जो मन इच्छा की आपकी जॉब नहीं थी, यहाँ पर आपको अपनी इच्छा अनुसार जॉब की प्राप्ति होने वाली है। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप होंगे वहाँ पर आपकी पद की उन्नति होगी, आपको उच्च पद, उससे बड़ा पद प्राप्त होगा, एक नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी जो आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। देवगुरु बृहस्पति की कर्म भाव से दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो आपके कुटुंब के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक कलेश शांत होगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। द्वितीय भाव धन को भी दर्शाता है, तो जीवन में इस समय धन की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। जो पुराने समय से चला आ रहा कोई कर्जा था, पैतृक ऋण था, वह कर्जा दूर होगा। इस समय आपके करियर के लिए, आपके व्यवसाय के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए, या जून से और दिसंबर के बीच का जो समय है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय बहुत आपको धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। नवंबर से और दिसंबर के बीच का जो समय है, या 2 महीने जिनका विवाह नहीं हो रहा था, इस समय तुला राशि वाले जातकों के विवाह के प्रबल योग हैं। जिनका प्रेम विवाह होना था, इसी समय आपका प्रेम विवाह भी सफल होगा। अन्य जो पहले का समय है वह आपके प्रेम जीवन में, प्रेम विवाह के जीवन में वह अड़चन समस्याएं उत्पन्न करेगा। और इस समय जो 2026 का तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन है वह उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। थोड़ा उसमें तनाव हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, आपके जो जीवन साथी का स्वास्थ्य वह भी कमजोर रहेगा। अनेक प्रकार की समस्याएं वैवाहिक जीवन में रहने वाली हैं। और जिनका विवाह भी नहीं हुआ, उनके विवाह में भी कई प्रकार की समस्याएं, अड़चन, बाधाएं इस साल पड़ने वाले हैं। किंतु जो लास्ट के 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, इनमें आप जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा, विवाह के प्रबल योग है। और वैवाहिक जीवन में भी शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। इस समय 2026 में कई यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। विदेश संबंधित कार्य बनेंगे। जिनका विदेशों में व्यवसाय है उनके लिए बहुत अच्छा समय 2026 का रहने वाला है। इस साल 2026 में कई यात्राएं आप करेंगे, केवल मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। और इससे, इन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। आपका मन स्थिर बना रहेगा, जो मानसिक चिंताएं थे वह धीरे धीरे समाप्त होंगी। या यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। आध्यात्म जीवन की ओर जाना जाए तो 2026 में आपका मन भक्ति की ओर भी कम लगा रहेगा। यदि आप प्रयास भी करेंगे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए या अध्यात्म मार्ग में जाने के लिए, तो आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें आप इतने उलझे रहेंगे कि इन सब के लिए समय, भक्ति इत्यादि के लिए, अध्यात्म इत्यादि के लिए आपके पास समय बहुत कम रहने वाला है। या कहें कि उस ओर आपका मन बहुत कम जाएगा। किंतु मन जाए न जाए, भक्ति हमारा जीवन का अभिन्न अंग है। इसीलिए हमको भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए। हर स्मृति सर्व विपद मोक्षण, भगवान का स्मरण, भगवान की पूजा हर प्रकार की समस्याओं का, हर प्रकार की बाधाओं का निवारण करने वाला होता है। इसलिए भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से 2026 में तुला राशि वाले जातकों का जीवन रहने वाला है। जीवन में कई समस्याएं आएंगी, कहीं चुनौतियां आएंगी, कहीं बाधाएं आएंगी, कई प्रकार की अशांतियां आएंगी। किंतु इन सब से आपको डरना नहीं है, क्योंकि कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। यदि आप निरंतर शांतिपूर्वक मेहनत करते रहेंगे तो अंत में सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और जो मेहनत करता है उसका भाग्य साथ दे न दे, किंतु भगवान अवश्य ही साथ देते हैं। इसीलिए निरंतर आपको मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं कि आपके जीवन में निरंतर 2026 में समस्याएं आएंगी। जहां तक देखा जाए तो करियर के लिए और व्यवसाय के लिए, पैसों के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए आपका यह 2026 बहुत शुभ रहने वाला है। करियर में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी और पैसों की भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। जहां पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है वह होगा आपका स्वास्थ्य, आपका वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन। इसीलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और जब भी जीवन में समस्या आए तो एक ही चीज़, सब समस्याओं का एक ही हल है,
शांतिपूर्वक उस समस्या का निरीक्षण करो कि समस्या उत्पन्न कैसे हो रही है और मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा उस समस्या का हल निकालो। ना कि मानसिक चिंता करो, ना कि चिड़चिड़ापन इत्यादि अपने स्वभाव में लाओ, किसी को बुरा बोलो, भला बोलो या दूसरों को परेशान करो, यह नहीं करना। शांति से उस समस्या का निरीक्षण करके उस समस्या का हल निकालना है। और आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जो आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, बाधाओं को दूर करेंगे। आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, भगवान रुद्र का, भगवान शंकर का अभिषेक करना है, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है और साथ ही साथ बृहस्पतिवार के व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। यह सब आपके लिए लाभकारी होगा और यदि आप इन चीज़ों को करते हैं तो जीवन की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और आपका जीवन सरल हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।